कैसे मादुरो पकड़े गए हैं ये हम अपने दर्शकों को बता दें। देखिए, डेल्टा फोर्स जो यूएसए आर्मी की सबसे घातक यूनिट है उसने पकड़ा। अंधेरे का फायदा उठाया गया क्योंकि पूरे काराकास की बिजली को काट दिया गया था। लोकेशन ट्रैक की गई। सीआईए मुखबिर ने सटीक लोकेशन लीक की। वहीं स्टील का दरवाजा, आपको बता दें कि मादुरो सेफ हाउस में घुसने की कोशिश कर रहे थे, यानी कि स्टील के दरवाजे की तरफ भाग रहे थे। स्टील का दरवाजा बंद करने से पहले ही कमांडोज ने उनको दबोच लिया। आपको बता दें कि लाइव कवरेज जो हो रही थी, ट्रंप ने पूरे ऑपरेशन को व्हाइट हाउस से लाइव देखा। हवाई हमला किया गया। ऑपरेशन में 150 से ज्यादा लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल किया गया। लंबी तैयारी की गई थी। इस मिशन के लिए महीनों से रिहर्सल चल रही थी। एक रिपोर्ट भी इसी से जुड़ी आपको दिखाते हैं। यूएस एक्शन, वेनेजुएला में सत्ता परिवर्तन। हाथों में हथकड़ी, थम्स अप का इशारा। मादुरो का अब क्या होगा? हथकड़ी पहना हुआ यह शख्स कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो हैं। नीले रंग की जैकेट, हाथों में हथकड़ी और लंगड़ाते हुए मादुरो न्यूयॉर्क के स्टुअर्ट एयर नेशनल गार्ड बेस पर नजर आए। बता दें कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सीलिया फ्लोरेस को आधी रात अमेरिका लाया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी युद्धपोत पर बंधक की तरह कैद निकोलस मादुरो की तस्वीर भी जारी की। इसमें वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो के हाथों में हथकड़ी और उनकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। इस तस्वीर में 63 साल के मादुरो ग्रे स्वेटशर्ट और स्वेट पैंट पहने नजर आ रहे हैं। बड़े हेडफोन लगाए हुए एक प्लास्टिक की पानी की बोतल पकड़े हुए देखें। इस तस्वीर में एक राष्ट्रपति की हालत देखकर किसी को भी धक्का लग सकता है। मादुरो और उनकी पत्नी को बेस पर बने हैंगर में रखा गया, जहां उनकी मेडिकल जांच की गई। इसके बाद मादुरो को न्यूयॉर्क सिटी के मैनहट्टन ले जाया गया, जहां पर ड्रग एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन यानी DEA कार्यालय का एक वीडियो सामने आया, जिसमें निकोलस मादुरो अमेरिकी अधिकारियों को हैप्पी न्यू ईयर कहते दिखाई दिए। बता दें कि मादुरो को DEA ऑफिस में कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के लिए लाया गया था। पूछताछ और दस्तावेजी प्रक्रिया के बाद उन्हें ब्रुकलिन में मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर भेज दिया गया। अगले हफ्ते मैनहट्टन के संघीय अदालत में मादुरो के खिलाफ ड्रग तस्करी और हथियारों से जुड़े मामलों में पेशी होनी है। इस बीच वेनेजुएला की सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश जारी किया। वेनेजुएला की सुप्रीम कोर्ट ने उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्स को अंतरिम राष्ट्रपति बनाने का आदेश दिया है। कोर्ट के आदेश के मुताबिक मादुरो की अनुपस्थिति में देश की प्रशासनिक और संवैधानिक जिम्मेदारी अब डेल्सी रोड्रिगेज संभालेंगे। सरकार का कहना है कि यह फैसला राष्ट्रीय स्थिरता बनाए रखने के लिए लिया गया है। अमेरिका ने शनिवार तड़के वेनेजुएला पर हमला किया था। इस दौरान राष्ट्रपति निकोलस मादुरो एक मिलिट्री बेस में सो रहे थे। इसी बीच अमेरिकी सैनिकों ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो और उनकी पत्नी को बेडरूम से घसीटकर बाहर निकाला और अपने कब्जे में ले लिया। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये सिर्फ एक अस्थायी व्यवस्था है या वाकई वेनेजुएला में सत्ता की तस्वीर बदलने वाली है? फिलहाल मादुरो हिरासत में है। डेल्सी रोड्रिगेज कार्यवाहक राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठ चुकी हैं और वेनेजुएला एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां आने वाले कुछ घंटे और दिन देश की दिशा तय कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला किया और राष्ट्रपति मादुरो को उनकी पत्नी के साथ उठा लिया। रातों रात दोनों को बंधक बनाकर काराकास में अमेरिका लाया गया और अब इस कार्रवाई पर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर मादुरो पकड़ा जा सकता है तो पुतिन क्यों नहीं। रात का अंधेरा और वेनेजुएला पर अमेरिकी फौज का बड़ा हमला। ये तस्वीरें किसी हॉलीवुड फिल्म की नहीं है, ये अमेरिका का वेनेजुएला पर लाइव एक्शन है। अमेरिका के डेल्टा फोर्स ने वेनेजुएला की राजधानी काराकास समेत कई शहरों पर बड़ा सैन्य हमला किया।
इसी ऑपरेशन में वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को उनकी पत्नी सीलिया फ्लोरेस के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। मादुरो को सीधे कड़ी सुरक्षा के बीच न्यूयॉर्क लाया गया। उन्हें डिटेंशन सेंटर में रखा गया और जहां उन पर नार्को टेररिज्म और ड्रग तस्करी का केस चलेगा। इस पूरी घटना के बाद दुनिया की सियासत में भूचाल आ गया। सबसे तीखी प्रतिक्रिया आई यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की तरफ से। ज़ेलेंस्की ने सीधे कहा, तानाशाहों के साथ ऐसा किया जा सकता है तो अमेरिका को पता है कि आगे क्या करना है। ज़ेलेंस्की का इशारा सीधे रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की ओर था। यूक्रेन और रशिया के बीच लंबे समय से युद्ध चल रहा है। हजारों लोग मारे जा चुके हैं। इस जंग में अमेरिका यूक्रेन का सबसे बड़ा समर्थक रहा। ऐसे में ज़ेलेंस्की का बयान ट्रंप प्रशासन पर सीधा दबाव माना जा रहा है। ऐसे में सवाल है, क्या ट्रंप में पुतिन को अगवा करने की हिम्मत है? क्या अमेरिका में रशिया पर सीधा हमला करने का दम है? जवाब शायद खुद अमेरिका की नीति में छिपा है। इतिहास गवाह है, अमेरिका हमेशा कमजोर देशों पर ही ताकत दिखाता रहा है। इराक हो, लीबिया हो, अफगानिस्तान हो या फिर वेनेजुएला। लेकिन रशिया और चीन जैसे देशों के सामने अमेरिकी हिम्मत अक्सर बयानबाजी तक ही सीमित रह जाती है, क्योंकि ट्रंप ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि पुतिन मादुरो नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का वेनेजुएला पर हमला करना और उसके बाद वहां के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को अगवा कर लेना उन्हीं को भारी पड़ रहा है। सिर्फ दुनिया ही नहीं बल्कि खुद अमेरिका में ट्रंप का विरोध शुरू हो गया है। न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी ने ट्रंप की इस कार्रवाई को एक्ट ऑफ वॉर बताया है। देखिए रिपोर्ट। ट्रंप का टशन, दुनिया में टेंशन। ट्रंप की मनमानी, ममदानी ने लगाई क्लास। वेनेजुएला पर कार्रवाई पड़ेगी भारी। वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले के बाद अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दुनिया ही नहीं बल्कि अपने ही देश में घिरते दिख रहे हैं। मादुरो और उनकी पत्नी को अगवा कर अमेरिका लाने की कार्रवाई को जहां रूस, चीन और ईरान ने खुली दादागिरी बताया, वहीं न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी ने ट्रंप को सीधे कटघरे में खड़ा कर दिया। ममदानी ने निकोलस मादुरो को पकड़ने के लिए की गई अमेरिकी कार्रवाई को एक्ट ऑफ वॉर बताया। उन्होंने एक्स पर लिखा, किसी संप्रभु देश पर अकेले हमला करना युद्ध जैसा कदम है और ये देश और अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। सत्ता बदलने की ये खुली कोशिश सिर्फ विदेशों तक सीमित नहीं है, इसका सीधा असर न्यूयॉर्क पर भी पड़ता है। यहाँ रहने वाले हजारों वेनेजुएला वासी पर इसका असर पड़ेगा। फिर मैदान में उतरी अमेरिका की पूर्व उपराष्ट्रपति कमला हैरिस। हैरिस ने मादुरो को क्रूर तानाशाह कहा, लेकिन साथ ही ट्रंप पर भी बड़ा हमला बोला। उन्होंने एक्स पर लिखा, ट्रंप के कदमों से अमेरिका ना तो सुरक्षित हुआ है और ना ही मजबूत। मादुरो क्रूर तानाशाह है, लेकिन ट्रंप की कार्रवाई गैर कानूनी और मूर्खतापूर्ण है। ये ड्रग्स या लोकतंत्र के बारे में नहीं बल्कि तेल और इलाके पर कब्जे की इच्छा के बारे में है। सोशल मीडिया पर ट्रंप की इस कार्रवाई को तानाशाही करार दिया जा रहा है। लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या ट्रंप अमेरिका को सुरक्षा दे रहे हैं या अपने ही देश को एक और अनावश्यक जंग में झोंक रहे हैं। आज ट्रंप दुनिया के सामने भी कटघरे में हैं और अपने देश में भी सवालों से घिरे हुए हैं। ऐसे में ट्रंप की दादागिरी वाली ये राजनीति उल्टा खुद उन पर भारी पड़ती दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।